एक महिला, एक शादीशुदा महिला अपने बच्चे को, अपने 5.5 साल की लड़की को अपने हस्बैंड के खिलाफ यूज करती है सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो के लिए। और इंटेंशन क्या है कि कैसे अपने हस्बैंड से प्रॉपर्टी ली जाए या एक्सटॉर्ट की जाए। जी हां साथियों, ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक दिल्ली का मामला है और जहां पे माननीय कोर्ट ने हमारे लर्निड एडवोकेट की बात को सुना, एहसास किया विद एविडेंस, और इस महिला पे 1 लाख का जुर्माना ठोका। जुर्माना किस लिए? द मिसयूज ऑफ द लॉ। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये वीडियो मैं बना रहा हूं सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए, आप सबको सावधान करने के लिए कि पॉक्सो बहुत गंभीर मामले होते हैं। पॉक्सो में लोग एक्सटॉर्शंस के लिए, फैमिली ग्रेजेस, पॉलिटिकल मोटिवेशंस, पॉलिटिकल मोटिव्स, नॉट मोटिवेशन, पॉलिटिकल मोटिव्स, इन सब चीजों के लिए पॉक्सो के झूठे मुकदमे दायर करते हैं, गढ़ते हैं और मरते हैं। इस महिला ने अपनी 5.5 साल की लड़की को यूज करा अपने हस्बैंड के खिलाफ और एक झूठा मुकदमा अपने हस्बैंड के खिलाफ दायर किया। और माननीय कोर्ट ने हमारे लर्निड एडवोकेट की दलीलों को सुना और बड़े ध्यान से सुना, और इस महिला पे 1 लाख का जुर्माना लगाया और इस शख्स को बाइज्जत बरी करा। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मैं बात करूंगा टाइम टू टाइम। मेरी आपसे गुजारिश कि ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए। और मैं अपने सारे लर्निंग एडवोकेट का भी धन्यवाद करूंगा कि बाखूबी उन्होंने अपनी बात को जजेस को समझाया, उनके सामने रखी। यहां भी अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हुआ अपनी बात को साबित करने में, और इसका बेनिफिट हमारे लर्निंग एडवोकेट ने लिया और बाइज्जत इस शख्स को माननीय कोर्ट ने बरी किया। और ऐसे ही अपराधों में अगर आप फंसते हैं या फंसा दिए जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। एविडेंस के साथ लड़ें, साक्ष्य के साथ लड़ें। और ऐसे में बहुत सारे केसेस कर रहा हूं, कोलकाता के, पटना के, उत्तराखंड के, बेंगलोर के, बिलासपुर के, और जहां पे कन्विक्शन हो चुकी है पॉक्सो केस में, झूठे मुकदमों में। तो जब झूठे मुकदमों में अगर हम देखिए, अपराध के बारे में जैसे हमेशा कहा है कि 2 लोग ही जानते हैं, एक वो जिन पर अपराध होता है और एक वो जो अपराध करता है।
और ऐसे लोगों के हम खिलाफ हैं जो सही मायने में पॉक्सो जैसा एक कृत्य करते हैं, एक घृणित कृत्य करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं उनकी। लेकिन जो लोग अपने फायदे के लिए, अपने फालतू ग्रजेस के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए, डिफेम करने के लिए झूठे तथ्यों का सहारा लेके अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, शर्मनाक है। और यकीन मानिए कि मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, हम वहां का एक केस कर रहे हैं जिसमें जो ऑपोजिट पार्टी उनके खिलाफ भी हम क्रॉस एफआईआर करवा रहे हैं, और उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है। हमारे लर्निंग एडवोकेट सभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। कभी भी किसी मोड़ पे अगर आपको मेरी जरूरत पड़े किसी भी मदद के लिए, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। 9873005424 9873005424 ये मेरा नंबर है। और मैं उन सभी अपने अधिवक्ता भाइयों से, बहनों से कहना चाहूंगा, एडवोकेट से, कि इस टाइप के केसेस अगर आपके पास आते हैं तो आप उस पर थोड़ी मेहनत करें, मेहनत करके अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करें। और अगर एक झूठे केस में अगर अक्यूज को सजा हो जाती है तो यह बात बिल्कुल क्लियर है कि हम जजेस को अपनी बात को समझाने में नाकामयाब रहे। अब चाहे वो हम क्रॉस करने में नाकामयाब रहे या एविडेंस देने में नाकामयाब रहे, वो अलग इशू है, बट कहीं ना कहीं हम नाकामयाब रहे। तो जब भी इस टाइप की केसेस आपके पास आते हैं, आप उस पर मेहनत करें, अच्छी तरह मेहनत करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपराध मुक्त करें, अच्छी कार्यशैली में डालें, उनकी कार्यशैली पर ध्यान रखें, शिक्षित करें, अच्छे संस्कार दें। बस मैं तो यही आपसे गुजारिश कर सकता हूँ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।